नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग हेडर फुटर और एंडनोट फुटनोट इनका यूज़ कैसे करते हैं, इनका आखिर यूज़ क्या है, इसके बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि अगर आप लोग ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं और आप इसमें M1 R5 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस केस में आप लोगों को हेडर फुटर, एंडनोट फुटनोट और मेल मर्ज इन तीनों टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हर बार भले ही कोई एग्ज़ाम हो, नहीं तो आपका हर बार इन तीनों में से कम एक आता ही आता है। तो आप लोगों को इन तीन टॉपिक को सही तरीके से तैयार करना है। मैंने आप लोगों को मेल मर्ज पढ़ा दिया है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आकर देख सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हेडर फुटर के बारे में। तो हेडर फुटर होता क्या है, बेसिकली मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और आपके पास कोई एक इन्फॉर्मेशन है जिसे आप उस डॉक्यूमेंट के हर एक पेज में टॉप में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उस केस में आप लोग हेडर का यूज़ करते हैं। और हेडर को यूज़ करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू पर जाना है एंड इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हेडर एंड फुटर का, एंड इसके अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन हेडर का। और आप लोगों को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही जो कर्सर होगा वो पेज के टॉप में आ जाएगा एंड इसके बाद जो भी आप इन्फॉर्मेशन हर एक पेज के हेडर में इंसर्ट करना चाहते हैं आप वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टाइप करना है M1 R5। मैं चाहता हूँ जो M1 R5 है ये हर पेज में टॉप में इंसर्ट हो, यानी डिस्प्ले हो। तो मैं थोड़ा इसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मैं थोड़ा इसका साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ, कलर में कर देता हूँ रेड एंड मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है। एंड मैं इसका अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ लाइक मिडिल में, सेंटर में, ठीक। देन इसके बाद तो ये तो आपका टेक्स्ट है और आप लोग यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग के लिए इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जाना है इमेज वाले सेक्शन में, इंसर्ट इमेज पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी इमेज है उसकी आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये रही इमेज एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर दीजिए। ओपन पर क्लिक करते ही जो इमेज है वो आपके पेज पर इंसर्ट हो जाएगी एंड आप लोग इसका जो साइज़ है उसको यहाँ से मेंटेन कर दीजिए। थोड़ा मैं इसका साइज़ बिल्कुल छोटा सा कर देता हूँ, नन्हा सा, ये देखिए। एंड थोड़ा इसका ज़्यादा नाटा हो गया एंड इसका थोड़ा साइज इंक्रीज़ कर देते हैं लाइक दिस वन, ठीक। और मैं इसको रख देता हूँ, इस पोजीशन को यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है M1 R5 और ये लोगो, ये आपको इस डॉक्यूमेंट के हर एक पेज पर दिखाई देगा। मैंने इस पेज में इंसर्ट किया था, आप देखेंगे कि जो ये इन्फॉर्मेशन है वो हर एक पेज पे इंसर्ट हो चुकी है। तो इसको हम बोलते हैं हेडर। लेकिन अगर आपके पास कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे आप हर एक पेज के बॉटम यानी कि पेज के नीचे शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग फुटर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो करना क्या, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जाना है इंसर्ट में। देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर हेडर एंड फुटर पे आने के बाद फुटर पर आपको यहाँ पर जो अगर आपका चेक है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फुटर है वो एक्टिव है। अगर यहाँ पर चेक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से अनचेक कर देते हैं। देन इसके बाद हम लोग यहाँ से दोबारा से आएंगे इंसर्ट पे एंड हेडर एंड फुटर एंड यहाँ पे हम लोग फुटर को सेलेक्ट कर लेंगे और जो आपका कर्सर होगा वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में आपका आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है बाई सत्यम साहू, ठीक, जो कि मेरा नाम है सत्यम साहू। मैं चाहता हूँ कि जो ये बाई सत्यम साहू है ये हर एक पेज के बॉटम में शो हो और मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड और मैं इसका अलाइनमेंट कर देता हूँ राइट साइड में, ठीक है। तो हमने इसके यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दी है। तो जो आपका बाई सत्यम साहू है ये क्या है, तो ये इस पेज के लिए फुटर का काम करेगा। तो बेसिकली ये आपका होता है हेडर एंड फुटर। आप लोग यहाँ पर पेज नंबर या फिर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन हो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो आपका हेडर फुटर है वो आपका हर एक पेज पे होता है। हेडर हर एक पेज के टॉप पे और जो फुटर होता है वो हर पेज में बॉटम में शो होता है। जबकि जो आपका एंड नोट फुट नोट है वो बिल्कुल इससे अलग है। अच्छा, इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई कंटेंट लिखा है, आपको यहाँ पर कोई एक ऐसा वर्ड दिख रहा है जिसके बारे में आप करना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है ओ लेवल M1 M2 M3 क्लासेस आर स्टार्टेड। अब मान लीजिए कोई बंदा आ रहा है वो समझ नहीं पा रहा है कि इस M1 का मतलब क्या है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, आप चाहते हैं भैया हम इसको नीचे डिफाइन कर देंगे कहीं अलग पे। यहाँ पर मैं रहता नहीं फैलाना चाहता हूँ तो इस केस में आप लोग यहाँ पर एंड नोट फुट नोट का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जहाँ पर भी फुट नोट इंसर्ट करना है आपको कर्सर को यहाँ पर लाना है। मान लीजिए मैं M1 के लिए फुट नोट
इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर M1 पर क्लिक करूँगा एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पर इंसर्ट पर जाइए एंड आप लोगों को यहाँ पर फुट नोट एंड एंड नोट का ऑप्शन दिखाई देगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर फुट नोट को इंसर्ट करने जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर फुट नोट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया और जो ये कर्सर था वो उसी पेज के लास्ट में आ गया है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, ठीक, जो भी आपका हो बिजनेस सिस्टम, स्पेलिंग बना जाइएगा, ठीक है, बिजनेस सिस्टम। तो इससे क्या होगा, जब कोई बंदा इसको पढ़ रहा होगा तो उस केस में अगर उसको समझ में नहीं आएगा कि ये M1 क्या है तो यहाँ पर क्लिक करेगा और जो उसका इन्फॉर्मेशन जो उसका फुट नोट है वो उसके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो बेसिकली ये आपका होता है फुट नोट। लेकिन जो आपका एंड नोट होता है वो कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे M2 के लिए एक एंड नोट क्रिएट करना है तो उस केस में हमने यहाँ पर M2 के बगल में दिया है कर्सर एंड हमने यहाँ पर इंसर्ट पे आने के बाद आप लोग यहाँ पर जाएंगे कहाँ गया, एंड नोट, फुट नोट और एंड नोट, और आप लोग यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एंड नोट को सिलेक्ट करेंगे। तो उस केस में जो ये आपका लिंक होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कर दिया है वेब डिज़ाइनिंग, ठीक। तो इस केस में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ये आपका एंड नोट है वो उसी पेज के लास्ट में उससे संबंधित जो कंटेंट होता है क्रिएट करता है, जबकि जो आपका एंड नोट होता है वो उस डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट पेज के आगे एक पेज इंसर्ट करके वहाँ पर लिंक क्रिएट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये आपका M1 वाला था ये आपका फुट नोट था, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये उसी पेज के लास्ट में ले आया, जबकि जो आपका M2 के लिए था वो आपका था एंड नोट। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो इस केस में इसने मुझे सबसे लास्ट पेज में रीडायरेक्ट कर दिया है। तो आप लोगों को यहाँ से फुट नोट और एंड नोट समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जो आपका हेडर फुटर है, मैं आपको एक बार जो डिफरेंस दोनों में समझा देता हूँ कि जो हेडर फुटर है वो डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज हैं हर एक पेज पर जो इन्फॉर्मेशन होती है टॉप पे उसको हम बोलते हैं हेडर, जबकि जो उसी पेज में नीचे इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं फुटर। ये आपका होता है हेडर फुटर। देन इसके बाद जो होता है एंड नोट और फुट नोट, इसमें क्या होता है कि जो एंड नोट है वो उसी जो आपने वहाँ पर बनाया है लिंक छोटा सा शॉर्टकट, वो वहाँ से उसी पेज में उसको डिफाइन करता है, जबकि जो आपका फुट नोट है जो एंड नोट है वो उस लिंक को सबसे लास्ट पेज में एक पेज इंसर्ट करके वहाँ पर शो करता है। आपने यहाँ पर देखा है कि जो आपका M1 वाला लिंक था वो उसी डॉक्यूमेंट में यानी उसी पेज में है सबसे लास्ट में, जबकि जो आपका M2 है जो कि एक एंड नोट का एग्जांपल है वो आपको दिख रहा है सबसे लास्ट पेज के एक पेज में आगे। तो आप लोग इस तरह से एंड नोट और फुट नोट के बारे में लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों की वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट रह गया तो आप इसे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आपको यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस अभी मेरे पास M1 R5 और M2 R5 के नोट्स नहीं है, जैसे ही बन जाएंगे तो मैं आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।